ये देखिए, विंध्य क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, जिसमें रीवा भी है, सतना भी है, सीधी सिंगरौली से लेके शहडोल और अलीपुर तक सभी क्षेत्रों का विकास पिछले 20 वर्षों में, जब से भारतीय जनता रीवा संभागीय मुख्यालय होने के नाते उस तरीके से नहीं था जो संभागीय मुख्यालय की तस्वीर होनी चाहिए। उसमें ज़रूर अब वो संभागीय मुख्यालय की तरह न सिर्फ दिखने लगा है, बल्कि महानगर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए लोगों को, जैसा आप कह रहे हैं कि एक जो विजिबल चेंज है वो रीवा में दिखाई देता है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना 2003 में, विकास प्राथमिकता में होना, और जो पावर मिलती है सत्ता में आने के बाद उसका सदुपयोग का एक नमूना है विंध्य क्षेत्र का विकास, जिसमें सिंचाई की नहरों का जाल बिछा, बाणसागर योजना बनी, पूरी हुई, जो अधूरी पड़ी थी वो पूरी हुई। अब ये इन सब चीज़ों के लिए बड़ा पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है, जो पहले की सरकारों में नहीं थी। तो इसलिए वो सारी योजनाएं बंद हो गई थी, धीमी पड़ गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के साथ तमाम इन उलझे हुए विकास की परियोजनाओं को सुलझाया, और जब पूरे हो गए, उसके लोकार्पण हो गए, उसका फ़ायदा जनता को मिलने लगा। सिंचाई की नहरों के जाल ने पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी, उस इलाके की गरीबी दूर हुई। जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो खरीदी बिक्री बाजार में बढ़ी, तो व्यापार बढ़ा, तो उससे बाजार की रौनक बदल गई। जी, शॉपिंग मॉल्स आने लगे, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स आने लगे, तो वो दिखता है कि ये बहुत तेज़ी से काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ का बहुत पुअर था। सतना से रीवा जाओ, रीवा से सीधी जाओ, और रीवा से शहडोल, कोई भी सड़क चलने लायक नहीं थी। और मैंने खुद देखा है उसको। मैं खुद आज से हुआ। 4 लेन की शानदार विश्व स्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई हैं। तो रेलवेज़ का काम हुआ, रेलवे लाइन का काम हुआ, इरिगेशन का काम हुआ, उससे उस क्षेत्र की आर्थिक विकास का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी के साथ घूमा, और उसके कारण चारों ओर एक चेंज दिखता है। और न सिर्फ रीवा आगे बढ़ा, सतना भी आगे बढ़ा। लेकिन ये बात सही है कि रीवा बहुत पीछे था, इसलिए वो जब तेज़ी के साथ आगे बढ़ा तो वो काफ़ी विजिबल होता है। और ये हमारे क्षेत्र का अधिकार भी रहा है, क्योंकि सिमरिया जी, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र ऐसा है जो जहाँ पर प्रचुर मात्रा में सीमेंट बनती है। बिल्कुल। थर्मल पावर स्टेशन वहाँ 15,000 मेगावाट के हैं, क्योंकि वहाँ कोयला है, हाँ वहाँ लाइमस्टोन है। हाँ, उसको सिंगरौली को तो एनर्जी राजधानी, हाँ, वही राजधानी को जगह राजधानी के। मानते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद उस क्षेत्र को वो ड्यू जो था, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो अब प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो, चाहे मध्य प्रदेश की हो और केंद्र में फिर पहले अटल जी आए, फिर मोदी जी आए, तो कई योजनाओं में तेजी के साथ काम हुआ। नवा वहाँ पे एक हवाई अड्डा भी बन गया, सतना में भी एक हवाई अड्डा बन गया। सिंगरौली में भी इसकी कवायद सिंगरौली तक रेलवे लाइन पहुँच जाए, इसके लिए युद्धस्तर पे काम हो रहा है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जी जी। सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, मैहर, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जो पहले सड़क नहीं थी, तो सड़कें बन गई हैं, बन रही हैं। कुछ अधूरी सड़क है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी, और रेलवे लाइन का भी काम हो रहा है। तो आने वाले भविष्य में आप देखिएगा कि विंध्य क्षेत्र में जो पोटेंशियल है, वहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल है, वहाँ इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, वहाँ पर इरिगेशन का है। ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ की प्रति व्यक्ति न सिर्फ आय बढ़ेगी, क्षेत्र न सिर्फ बहुत तेज़ी के साथ जो विकास की दिशा में आगे बढ़ा है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और मध्य प्रदेश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान विंध्य क्षेत्र का होगा।